देन नेटवर्क टोपोलॉजी, हमारे न्यूरल नेटवर्क के टोपोलॉजी के बेसिस पे अगर देखें तो हमारे पास ऐसे कई नंबर के टोपोलॉजी अवेलेबल हैं। फर्स्ट, द टोपोलॉजी ऑफ द न्यूरल नेटवर्क रिफर टू द वे हाउ न्यूरॉन्स आर एसोसिएटेड and it is significant factor in the network functionality and learning। तो उसके फंक्शनलिटी और लर्निंग बेसिस पे ये वर्क करेगा। अगर कॉमन टोपोलॉजी देखें तो हमारी एक अनसुपरवाइज लर्निंग होती है और एक डायरेक्ट मैपिंग के फॉर्म में होता है, जिसके अकॉर्डिंग हम इनपुट और आउटपुट की यूनिट ग्रुपिंग को रिप्रेजेंट कराएंगे, कैटेगराइज कराते हैं। एक होता है कि सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप के फॉर्म में, जहाँ पे हमारा वाइडली रिकॉग्नाइजेशन टोपोलॉजी वर्क करेगा, जिसमें हमारे पास ह्यूज नंबर अमाउंट का डेटा होगा, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, उस डेटा को डिफरेंट कैटेगरी के फॉर्म में डिवाइड करते जाएंगे, देन उसी के फॉर्म में उसे एसोसिएट भी करते जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा 3 लेयर वर्क करेगा। देन फीडबैक नेटवर्क होता है, बैक प्रोपगेशन नेटवर्क होता है, रीड राइट बेसिस फंक्शन नेटवर्क होते हैं। तो इन्हीं सारी टोपोलॉजी को हमें आगे कंटिन्यू फॉर्म में पढ़ना है। All input value are associated with all neurons in the hidden layer. The output of hidden neurons are associated to all neurons of the output layer, and the activated function of the output neuron establishing the output of the entire network. Such networks are well known, partially become hypothetical. They are known as universal function approximated, for example of sigmoid and Gaussian। तो हमारे पास अगर ऐसे कोई फंक्शन होते हैं जिन्हें हम एक्टिव मोड में रखते हैं, देन उसी के बाद हमारा नेटवर्क वर्क करता है। अगर कुछ ऐसे हिडन लेयर पर्पस हो कि जिसके थ्रू हमने कोई इनपुट और आउटपुट की लेयरिंग फाइंड आउट ही ना की हो, सिर्फ वो ट्रांसमिटिंग प्रोसेस पे हो, ठीक है, और उनके बिहेवियर बेसिस पे वो वर्क करें, तो यहाँ पे हमारे सिग्मोइड और गॉसियन आते हैं। सिग्मोइड का मतलब होता है हमारे डेंड्रॉइड्स के अंदर के सेल, तो उसी सेल को हम कनेक्ट करते हुए ट्रांसमिट कराते हैं एक एक्सॉन टर्मिनल से लेके दूसरे एक्सॉन टर्मिनल पे।